हेलो तीशा बिटिया, कैसी है? अरे मम्मी मैं तो बढ़िया हूँ। मैं तो कुल्लू मनाली आई हूँ घूमने। अरे बिटिया, जब से तेरी शादी हुई है तू तो हमें भूल ही गई है, बिल्कुल से फोन ही नहीं लगाती। कब आ रही है मेरे पास तू? वैसे तो मम्मी मुझे तो यहाँ से आने का मन ही नहीं करता है, लेकिन आपको मेरी याद आ रही होगी ना, इसलिए चलो मैं कल शाम तक आ जाऊंगी आपके पास। ठीक है? ठीक है बिटिया, लेकिन आना तो 2-4-10 दिन रुकना मेरे पास। चलो ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं। हेलो हेलो। अरे लगता है फोन ही काट दिया तीशा ने। चलो कोई बात नहीं, अब आएगी तभी मिल लूंगी। मेरी बेटी तो जैसे हम लोग को भूल ही गई है शादी के बाद। जब से गई है तो एक बार भी फोन नहीं लगाया। मेरी आखिर इकलौती तो बेटी है, मुझे तो बड़ी याद आती है। अब पता नहीं उसे आती होगी मेरी कि नहीं, लेकिन आती होगी उसे भी। मैं भी तो उसकी इकलौती माँ हूँ। भला माँ के जैसा कोई प्यार करता है? नहीं नहीं, मेरी बेटी तो मुझे भूल ही नहीं सकती कभी। अरे सुने ना बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी बोलिए। हाँ मम्मी जी बोलिए। अरे सुने ना बहू, कल तेरी ननद आ रही है तो हाँ, उसके लिए ना बाजार से कुछ सामान ला लेना खाने पीने का। तुझे तो पता ही है कि उसे घर की चीजें तो पसंद ही नहीं आती हैं, तो कुछ बाहर का ही अच्छा सामान ला लेना खाने पीने का। क्या मम्मी, दीदी आ रही है कल? अरे वाह। हाँ बेटा, तेरी बहन आ रही है। अच्छा ठीक है मम्मी। अच्छा मैं आपको ये बोल रहा था, कल मैंने ऑफिस की छुट्टी ले ली है। कल मैं और सुनैना घूमने जा रहे हैं कहीं, ठीक है? अरे सूरज, तू पागल हो गया है? कल तेरे दीदी जीजा आएंगे घर और तू घूमने जा रहा है अपनी वाइफ को लेकर? अरे हाँ मम्मी, हम लोग ना काफ़ी टाइम से सोच रहे थे घूमने का, इसीलिए कल का प्लान बनाया है, तो हम दोनों घूमने जाएंगे। हाँ हाँ, जाओ तुम लोग घूमने। तुम लोग का क्या है, मेरी बेटी आ रही है तो मैं तो घर में ही रहूंगी। तुम लोग तो घूमो फिरो, तुम्हें क्या लेना देना। तुम लोग तो चाहते ही हो कि मेरी बेटी और मेरे दामाद घर ही ना आए। अरे तुम लोग को भी अभी घूमने जाना है, बाद में चले जाना जब वो चले जाएंगे। तो अभी जाना जरूरी है क्या? अरे बेटा, तेरी एक ही तो बहन है और बहू तेरी एक ही तो ननद है। भला कौन करता है अपनी ननद के साथ ऐसा? अच्छा ठीक है माँ, हम नहीं जा रहे हैं घूमने, बाद में कभी चले जाएंगे, ठीक है? अब उदास मत हो। अरे दीदी आप आ गई? हाँ भाभी, कैसे हो आप? और भैया आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ दीदी। अरे दीदी आपकी ड्रेस तो कितनी प्यारी लग रही है और आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। अरे हाँ भाभी, हम लोग घूमने गए थे ना, तो हम डायरेक्टली यहाँ आ गए, ससुराल नहीं गए, इसीलिए मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है। मुझ पे अच्छी लग रही है ना? हाँ दीदी बहुत प्यारी लग रही है, आप भी लग रहे हो और आपकी ड्रेस भी बहुत प्यारी लग रही है। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं बाहर देखता हूँ, जीजा जी भी आए होंगे ना साथ में। अरे भाभी, मेरे ससुराल में अगले महीने शादी है, तो आप मुझे ना अपनी पिंक वाली साड़ी दे देना, मुझे बहुत प्यारी लगती है। और रेड वाला लहंगा भी दे देना। अरे दीदी मेरे मायके में भी अगले महीने शादी है, मेरे चाचा की लड़की की हो रही है, तो मेरे पास भी कपड़े नहीं है, वही कपड़े हैं, तो मैं वही वाली साड़ी पहनूंगी। नए कपड़े तो मैंने खरीदे ही नहीं है। अरे बहू, दे दे मेरी बेटी को, क्या होता है, कुछ दूसरा पहन लेना तू। अब क्या तुझे भी वही कपड़े पहनने हैं? हाँ, मेरी बेटी इतने प्यार से मांग रही है। नहीं नहीं बेटा, तू तो ले लेना भाभी से, आखिर तू एक ही तो ननद है, तुझे कैसे मना कर सकती है तेरी भाभी? ठीक है मम्मी। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते भाभी जी। अच्छा मम्मी जी, हम लोग आराम कर लेते हैं क्योंकि कल सुबह निकलना भी है हमें। अरे दामाद जी, मैंने तो आपको और बेटी को पहले ही बोला था, आप लोग आओगे 2-4 दिन तो रुकना पड़ेगा। इतना जल्दी कैसे जा सकते हो आप? अरे मम्मी अभी टाइम नहीं है, इनके भी ऑफिस की बहुत ज्यादा छुट्टियां हो गई है ना, इसलिए जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ अगले सैटरडे जरूर आऊंगी आपके पास, तब 1-2 दिन रुक कर ही जाऊंगी। तो भाभी अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर अगले सैटरडे आकर हम बात करेंगे बहुत सारी, अभी तो जाना पड़ेगा। अरे दीदी पर हम और आपके भैया तो घूमने जा रहे हैं अगले सैटरडे, तो फिर हम तो मिल ही नहीं पाएंगे। ठीक है आप आइएगा, मम्मी जी तो घर पर ही रहेंगी। अरे ये क्या बहू, तू कहीं नहीं जाएगी? अरे बेटा तू आ जाना, तेरी भाभी यहीं रहेगी, आखिर तेरी एक ही तो ननद है। फिर भी बस जाना है घूमने, जाना है घूमने, क्यों जाना है घूमने? आजकल की बहुओं के तो घर में पाँव ही नहीं टिकते हैं। अरे मम्मी जी रहने दीजिए ना, भैया भाभी को घूमने दीजिए, वो लोग तो वैसे भी कहीं नहीं जाते हैं, अभी उनका मन है जाने का तो जाने दीजिए, हम लोग आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप लोग के पास रहेंगे और क्या, नहीं तो और कभी आ जाएंगे। चलो बेबी जल्दी से सोने चलते हैं, फिर सुबह उठना भी है। जी चलिए। क्या बहू, जब देखो घूमने जाना है घूमने जाना है, कहाँ जा रही है घूमने? कहीं नहीं जाओगे तुम लोग, समझी ना? और हाँ, मेरी एक ही तो बेटी है और तेरी एक ही तो ननद है, तुमको जब देखो घूमने जाना होता है। अगले सैटरडे आने वाली है तो चुपचाप से घर में ही रहना।
माँ जी को जब भी देखो बस उनको अपनी बेटी ही दिखाई देती है, दूसरों की तो कोई फीलिंग ही नहीं है। देखो जी, मैं आपको साफ साफ बोल देती हूँ, इस सैटरडे ना हम घूमने जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे हाँ हाँ चलेंगे, मैंने बोला तो है तुम्हें। अरे आपको नहीं पता, आपकी माँ ने तो मना ही कर दिया, बोले तुम लोग जब देखो घूमने जाना है, कहीं नहीं जाओगे। अगले सैटरडे ना फिर से दीदी आ रही है, तो इसलिए हम लोग को जाने नहीं देंगी। अरे मैंने तुमको बोल दिया ना हम चलेंगे, तो मतलब चलेंगे, ठीक है। ठीक है जी। अरे किसका फोन है? हेलो हेलो, सुने ना, मैं पायल बोल रही हूँ, कैसी है तू? अरे मैं तो अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? बड़े दिनों बाद कॉल किया। तू तो कभी फोन ही नहीं लगाती है, इसीलिए मैंने सोचा मैं ही लगा लेती हूँ। और बता, सब बढ़िया है घर पे? क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में? क्या बताऊँ यार, बस ठीक ठाक ही चल रहा है। अरे क्या हो गया, परेशान दिख रही है? झगड़ा हुआ है क्या जीजा जी से तेरा? अरे नहीं यार, तेरे जीजा जी तो बहुत ही अच्छे हैं, जो मैं बोलती हूँ वही करते हैं। बस थोड़ा सा मैं घर वालों से ही परेशान हूँ, मैं तो अपनी सास से परेशान हूँ। और क्या बोलूँ? अरे हम दोनों कभी घूमने जाने का प्लान बनाते हैं ना, तो माँ जी तो हमेशा रोक टोक ही लगा देती हैं, तो हम कहीं घूमने ही नहीं जा पाते हैं। और हाँ, मेरी एक ननद है, तो वो आएंगी तो उनके चक्कर में वो हमें तो भूल ही जाती हैं। कल ही की बात देख लो, कल मेरी ननद आई थी घूमकर और मेरे साड़ी मार गई थी। अब मैं मना ही करने वाली थी कि मेरी सास पहले ही बोल पड़ी कि अरे नहीं बहू, एकलौती तो ननद है तेरी, तू दे देना अपनी साड़ी, तू तो कोई दूसरी भी पहन लेना। अब मेरे मायके में भी शादी है, अब भला बताओ मैं क्या पहनूं? लेकिन क्या बोलूं, अब मेरी सास को तो सिर्फ उनकी बेटी ही दिखाई देती है, बहू तो दिखाई ही नहीं देती, बस हमेशा एक ही ताना मारती रहती है, एक ही तो ननद है तेरी। अरे उनको कौन समझाए, मैं भी तो एक ही भाभी हूँ उनकी, मेरे बारे में कौन सोचेगा? देख सुने ना, जब तक चुप रहेगी ना तो ऐसा ही होगा तेरे साथ। तू ना थोड़ा बहुत बोलना सीख ले, मुझे पता है तू कभी कुछ बोलती नहीं होगी, लेकिन हाँ, अब जब कभी बोले ना तो तू बोल देना कि अगर ऐसा रहा ना तो मैं तो अपने मायके ही चली जाऊंगी। उनको भी एहसास दिला कि तुम लोग भी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, तुम लोग भी उस घर में रहते हो, तुम लोग का भी मन करता है घूमने फिरने का। तू सही कह रही है पायल, लगता है मुझे अब ऐसा ही करना पड़ेगा। चल पायल रखती हूँ, नहीं तो अभी माँ जी फिर चिल्लाने लगेंगी। अच्छा माँ, आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल बेटा, क्या बात करनी है तुझे? अरे माँ, कल मैंने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है, कल हम घूमने जा रहे हैं, ठीक है? हम सुबह ही निकल जाएंगे 6 बजे। अरे बेटा तू पागल हो गया है क्या? कल तेरी बहन और जीजा जी आने वाले हैं घर, और तुम लोग घूमने जाओगे? भला अच्छा लगता है ऐसे कि घर में मेहमान आए और घर के लोग ही गायब हो जाएं, घूमने निकल जाएं? तू ही बता, क्या बोलेंगे तेरे जीजा जी कि हम आए हैं और ये तो घर में ही नहीं है कोई? अरे मम्मी, तो आप तो घर में ही हो ना, आप तो कहीं नहीं जा रहे हो। और दीदी जीजा आ रहे हैं, उनका भी ये घर है, तो वो 2-3 दिन रुक जाएंगे, हम 2-3 दिन के अंदर आ ही जाएंगे। और आप जीजा जी की टेंशन मत लो, वो इतने कूल है ना, वो कभी कुछ नहीं बोलेंगे। वो तो हमेशा ही बोलते रहते हैं कि तुम लोग कहीं घूमने नहीं जाते हो, तो उनकी आप टेंशन मत लो, ठीक है? वाह वाह बेटा, तू अब मुझे ही समझाने लगा है। कभी तो ऐसे नहीं बात करता था मुझसे, पक्का इस बहू ने ही तुझे पट्टी पढ़ाई होगी, तभी तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है ना? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुम लोगों को पसंद ही नहीं है कि मेरी बेटी और मेरे दामाद इस घर में आए। तुम लोग को ना जलन होती है मेरी बेटी से। अरे माँ जी, आप क्या बकवास करती रहती हैं कि हमारी बेटी से जलन होती है, नहीं आए? हमने कब बोला ऐसे? आप जितना प्यार करती हैं उतना प्यार हम भी करते हैं ननद जी को और दामाद जी को आपके। अरे सुनैना, तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ मम्मी से। देखो जी, आप चुप ही रहो, मैं बात करती हूँ आज माँ जी से। माँ जी एक बात बताइए, हमने कभी आज तक आपको रोका है? आप कितना कुछ दीदी को देती हो, आराम से हम देने देते हैं, कभी एक चीज नहीं बोलते। और हाँ, मुझे बुरा भी नहीं लगता है, आखिर आपकी बेटी है, वो इस घर की भी बेटी है, उनका भी एक घर है। लेकिन आप ना अपनी बेटी के प्यार में हम दोनों को भूल ही गई हो, हम दोनों की कोई जिंदगी नहीं बची है जैसे। अगर कभी भी हम घूमने की बात कर दे तो कोई ना कोई बहाना आप बना ही देती हो। पूरे 1 साल हो गए हमारी शादी को और हम 1 साल में कहीं भी नहीं गए। एक बार गए थे तो भी आपने 2 दिन के अंदर बुला लिया था। हमारा भी मन करता है कहीं जाने का, हमारी भी तो यही उम्र है घूमने फिरने की, उसके बाद तो बच्चे हो जाएंगे तो कहीं जाना आना ही नहीं होता है। देख रहा है बेटा, तेरी बीवी कैसे मेरे से जवान लड़ा रही है, जरा सी इसे तमीज नहीं है कि कैसे बड़ों से बात करते हैं। अरे माँ, सही तो बोल रही है, आप तो ना लगता है मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। कभी मैं कुछ बोलूं पहले ही आप मना कर देती हो। आप तो लगता है सिर्फ दीदी से ही प्यार करती हो। आखिर आप ही बताओ, दीदी की फैमिली वाले कितने अच्छे हैं, जब चाहे दीदी लोग घूमने चली जाती है। क्या उनके घर में उनकी ननद नहीं है? उनके घर में भी है, लेकिन वो लोग कितने अच्छे से अपने फैमिली को संभालते हैं। लेकिन आप हो तो आप हम लोग की सुनती ही नहीं हो, जब देखो बस बेटी की ही गुणगान गाती रहती हो। अरे ठीक है ना, मैं मानता हूँ दीदी अच्छी है, दीदी आती है तो ठीक है, वो उनका घर है, रह लेगी, लेकिन हम लोग घूमने क्यों नहीं जा सकते? मुझे आप बताओ, क्या हमारा मन नहीं करता? अच्छा ठीक है बेटा, चले जाना तुम दोनों घूमने। अच्छा तुम लोग ना 1-2 दिन में आ ही जाना, ठीक है? मैं ना थोड़ा सा ज्यादा ही बेटी के लाड प्यार में
भूल ही गई थी तुम दोनों के बारे में सोचना। माफ करना बहू, अच्छे से जाना, ठीक है? और जल्दी वापस आ जाना। ठीक है माँ जी। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।